नमस्कार, मेरे आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नए साल पर नैनीताल और कैंची धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं व पर्यटकों का सैलाब, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों में पाला और घना कोहरा, ठंड बढ़ी, दृश्यता हुई बेहद कम। किच्छा के पुलभट्ट थाना क्षेत्र में न्यू ईयर को एक बड़ा हादसा हुआ है। महापौर विकास शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने निरीक्षण किया। भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जमरानी बांध समीक्षा बैठक। अब खबरें विस्तार से। नए साल के अवसर पर सरोवर नगरी नैनीताल और बाबा नीम करोली महाराज के प्रसिद्ध धाम कैंची धाम में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के विभिन्न राज्यों से लोग नए साल की शुरुआत बाबा के दर्शन और नैनीताल भ्रमण के साथ करना चाहते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और धैर्य बनाए रखें ताकि नए साल का यह अवसर सभी के लिए सुरक्षित और सुखद बन सके। ये सही बात है कि एक तो कुमाऊं का ये द्वार है, दूसरा नैनीताल और कैंची धाम को लेके जो पर्यटन है, वो जो पर्यटक हैं वो उनका काफ़ी फ्लो रहता है। तो पुलिस की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं या आपका ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं। इसको लेके जो हमारे एसपी सिटी साहब हैं उन्होंने भी अपने स्तर से डायरेक्शन दे रखे हैं और मैंने भी जो संबंधित जो थाने चौकियाँ हैं उनको मैंने अपने यहाँ से रिटर्न में डायरेक्शन जारी कर रखे हैं। चाहे वो आपका ट्रैफिक को लेके कोई समस्या हो या फिर रात को जो हुड़दंग वाली जो लगातार हमको शिकायतें भी मिलती रहती है, तो चाहे अगर हुड़दंग वाला जो प्रकरण हो तो उसको भी जो संबंधित थाना चौकी हैं उसको देखेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी पर्यटन या जो भी पर्यटक हमारे क्षेत्र में है तो उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। नैनीताल जिले के मैदानी क्षेत्रों में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट, ठंड के साथ घना कोहरा छा गया। वहीं कई इलाकों में पाले की मार भी देखने को मिली। पाला गिरने से तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह के समय खेतों, सड़कों और वाहनों पर जमी सफेद परत साफ दिखाई दी, जो पाले की तीव्रता को दर्शाती है। किच्छा के पुलभट्ट थाना क्षेत्र में न्यू ईयर को एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में थार सवार 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक के घायल होने की सूचना मिली है। घायल को सीएचसी किच्छा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। थार के पलटने से उसमें सवार सितारगंज के रहने वाले सैफ पुत्र इसाक अहमद, जुगलप्रीत सिंह पुत्र वीरेंद्र जीत और सोहेल पुत्र सरफराज घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद बरी चौकी पुलिस ने घायलों को सीएचसी किच्छा में भर्ती कराया। सुबह जानकारी में आया, जैसा कि एसओ पुलभट्टा ने बताया, कि रात करीब 1-1:30 बजे सितारगंज से पुलभट्टा की ओर एक थार आ रही थी और जो कि अनियंत्रित होकर गन्ने के खेत में पलट गई, जिसमें संभवतः 2 लोगों की डेथ हुई है और 3 लोग सवार थे। एक की सर्जरी चल रही है। और प्रथम दृष्टया जो पुलिस को ज्ञात हुआ है वहाँ मौके को देख करके, और जिस तरह से गाड़ी डैमेज थी कि ओवर स्पीड रही होगी गाड़ी, और इसकी विस्तृत जब जांच करेंगे उसके बाद ही घटना का वास्तविक कारण का पता चल पाएगा। क्या सर ये लड़के न्यू ईयर की पार्टी उटी मना के आ रहे थे कुछ? देखो, इसके कोई अभी तक ऐसी प्रमाणिक बात तो नहीं पता चली है। इस बात को भी ध्यान में रख के जाँच करेंगे। संभवतः हो सकता है रात के 1-1:30 बजे आ रहे हैं, हो सकता है पार्टी मना के, अब चूँकि रहने वाले तो सितारगंज के हैं, सितारगंज से इधर आ रहे हैं, हो सकता है पार्टी मनाने के बाद कहीं घूमने निकले हों, हो सकता है किसी और काम से जा रहे हों। तो अभी इस प्रमाणिक नहीं कह सकते, जांच में इस तथ्य को भी रखा जाएगा। चौकी में बरा चौकी क्षेत्र का मामला है, बरा चौकी में ही थार खड़ी करवा ली।
मैं राजीव ठुकराल, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा काशीपुर, आप समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस नव वर्ष प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबके घर में खुशहाली आए, आप सबका उत्तम स्वास्थ्य रहे। एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, उत्तराखंड। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और अपनी सम्मानित वार्डवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मकर संक्रांति की और आने वाली 26 जनवरी की, और मैं बाबा केदारनाथ से और बाबा बद्रीनाथ से और गोलजू देवता से और बाबा नीम करौली से आप सभी के स्वास्थ्य की और मंगलमय की कामना करता हूं। ये नववर्ष आपके सभी में जीवन में खुशियां लेके आए और आप सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सभी को फिर से नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अलका पाल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी काशीपुर। आप सबको मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आने वाला नया वर्ष आप सब लोगों के लिए, हमारे उत्तराखंड, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नई नई उपलब्धियां लेके आए और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से आप हमारे सभी सम्मानित ग्राहक, सहयोगियों और समाज के प्रियजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास के साथ हम नए वर्ष में और बेहतर सुविधाएं, गुणवत्ता और विकास के नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि नया साल आपके जीवन में स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। नव वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम सभी को। मैं निशांत स्वागत करता हूँ आप सभी का शार्प कंप्यूटर काशीपुर में। सभी क्षेत्रवासियों को अंग्रेजी नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा और आप सब निरोग रहेंगे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। रुद्रपुर के जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय का महापौर विकास शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने निरीक्षण किया। महापौर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर उपचार व सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी हुई। महापौर ने कहा कि जिला अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और अव्यवस्थाओं को जल्द दूर किया जाएगा। कोई किसी को और यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है? आप मतलब इसमें हॉस्पिटल में भी आप लोग भी देखिए कहाँ एसपी। आज जिला हॉस्पिटल के अंदर ये सीपीएस की बैठक थी, जिसमें हमारे सीडीओ साहब ने आज इस बैठक को लिया है और हॉस्पिटल की बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। यहाँ की जो पार्किंग की समस्या है उसको भी अभी महिला समूह के माध्यम से आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ है और कुछ हॉट एंड कोल्ड एसी लगाने के लिए भी यहाँ सहमति बनी है, जिसमें हमारे सीडीओ साहब ने उनकी व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। कुछ जनरेटर की ज़रूरत है, उसको भी उपलब्ध कराने के लिए सीडीओ साहब ने सीएसआर के मद से हमें आश्वासन दिया है और हॉस्पिटल के साथ बैठकर और पूरी कमेटी ने काफ़ी सारी चीज़ों को रिव्यू किया है। अभी हमने बहुत सारे वार्डों में भी जाके देखा है, बहुत सारे वार्डों में हमारे लगे हुए हैं, हीटर्स लगे हैं, सबको अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। और एक अभी हर वार्ड के अंदर ब्लड कैंप और हेल्थ कैंप महीने में एक दिन लगाने का भी रोस्टर बनेगा, इसकी भी तैयारी की जा रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे ये बैठक हुई है और आने वाले समय में इसी बैठकों के माध्यम से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हमारी सरकार की सोच है कि घर घर तक हम कैसे स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीयू, जो एनआईसीयू जो बच्चों के लिए होता है, जो बाज़ार में हम 5-5 हज़ार रुपये दे के बच्चे रखते हैं, वो एनआईसीयू यहाँ फ्री में उपलब्ध है। तो ये बहुत सारी अच्छी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी, कुछ अभी यहाँ डॉक्टर्स और चाहिए या जो भी स्टाफ और चाहिए, उसके लिए भी हम शासन से बात करेंगे। आज की बैठक बहुत शानदार रही है और अभी सीडीओ साहब और हमने पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया है। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रपुर उधम सिंह नगर के हमारे यहाँ पे मेयर साहब के साथ और अन्य समिति के मेंबर्स के साथ सीपीएस की बैठक की गई है। काफ़ी सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन की गई है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल के जो प्रीवियस बजट जो पास हुआ था उस पर जो कार्रवाई हुई, आने वाले जो इनके ऐसे इश्यूज़ हैं, चाहे वो जेनसेट से रिक्वायरमेंट्स हो या टेंडर्स हो पार्किंग की, उसमें काफ़ी अच्छे निर्णय लिए गए हैं। जिसमें हम लोग, जैसे मेयर साहब द्वारा बताया गया है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए हम लोग स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी पार्किंग संचालित करेंगे और रेट्स को जो कम करने की बात रखी गई थी उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे।
हमारे यहाँ पे पूरे ज़िले में वैसे जितने भी हमारे अस्पताल है जहाँ पे हमारी ANCs और PNC वार्ड्स है उसमें ये कहा गया है कि ऑल वेदर ACs लगाया जाए, क्योंकि जनपद उधम सिंह नगर में सर्दियाँ बहुत ठंडी रहती है और गर्मियों में भी काफ़ी गर्मी रहती है। तो जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएँ रहती है उनके लिए एक अच्छा वातावरण मिल सके, तो उसी स्तर में आज हमारे यहाँ से कुछ ACs ऑलरेडी जो लगे हुए थे उनका निरीक्षण किया गया और 3-4 हमारी तरफ से जो ऑल वेदर ACs है उसको भी लगाने की यहाँ पे कार्रवाई की गई है। और भी जो अन्य हमारे यहाँ से इश्यूज़ है, चाहे वो जनसेट हो, उन सबको नोट कर लिया गया है और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जो भी हॉस्पिटल में ऐसे इश्यूज़ हैं उनका हम जल्द निस्तारण करें और जनता को बेहतर सुविधाएं दे सकें। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने जिले के SSP मणिकांत मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गदरपुर में बुक्सा जनजाति के आराध्य श्रद्धेय राज जगत देव सिंह स्मृति ट्रस्ट की प्रतिमा खंडित किए जाने के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग SSP कार्यालय पहुंचे। विधायक SSP की गैर मौजूदगी में SP क्राइम निहारिका तोमर से मिले। उन्होंने प्रतिमा को खंडित करने वालों पर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान विधायक ने SSP पर तंज कसा। उधर विधायक पांडे ने कहा कि प्रदेश के CM धामी ईमानदार हैं, इसी तरह जनपद में भी जिले के टान ईमानदार टीम काम कर रही है। यहाँ की जो SSP हैं उन्होंने मुझे टाइम दिया था 11:30 में मिलने का, लेकिन यहाँ के SSP जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी हैं देश के, ऐसे ही यहाँ के SSP भी देश के ईमानदार SSP में एक हैं। तो हो सकता है कहीं बहुत उनका समय बड़ा कीमती है, हम लोग तो खाली लोग हैं, हमारे पास तो कोई काम है नहीं, SSP पे ज़्यादा काम है, बहुत काम है। और एक ईमानदार लोगों की टीम बन गई है, तो ये मिलकर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, ये लोग ये जिले का भी विकास कर रहे हैं। तो हो सकता है उसी में कहीं बिजी हो गए होंगे और बुक्सा जनजाति के आराध्य की मूर्ति को तोड़ दी गई। 11 महीने से इनको अपराधी को पकड़ने का टाइम इनको ना मिला हो, क्योंकि ये प्रदेश के विकास में इनका बहुत ही योगदान है। तारीफ कर रहे हैं, ईमानदारी से तारीफ कर रहे हैं। और बाकी ये पब्लिक है, सब जानती है। जब तक अपराधी ना पकड़ा जाए तब तक तो पुलिस ही है हमारे निशाने पे, और पुलिस ही अपराधी है, क्योंकि बड़े से बड़े जघन्य अपराध होते हैं पुलिस चाहे तो जमीन में से खोद के निकाल ले, लेकिन अगर जो बुक्सा जनजाति के आराध्य की प्रतिमा को तोड़ी गई और 11 महीने से जनजाति के लोग चिल्ला गए हैं, सब जगह जा गए हैं और पुलिस नहीं पकड़ रही है, इसका मतलब पुलिस ही अपराधी है। ये छिपा रही है पुलिस से, अपराधी से पुलिस की कहीं ना कहीं साठगांठ है, उसको छिपाना चाह रही है। बिल्कुल SSP है कटघरे में, SSP है, इनकी टीम है। जब तक अपराधी ना पकड़ में आए इनकी जिम्मेवारी बनती है, इनको पकड़ के देना चाहिए। और बुक्सा समाज कभी भी अपनी लड़ाई को पीछे नहीं हटेगा, जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे किसी कीमत पे चैन से नहीं बैठेगा। विवश वो हो जो भ्रष्टाचार में शामिल हो, कि उसका भ्रष्टाचार बंद हो गया हो। मेरा तो जीवन एक जैसा है, और दबा हुआ वो महसूस करे जो अपाहिज हो। भगवान की बड़ी कृपा है कि ना मैं दबा हुआ हूँ ना मैं विवश हूँ। मैं तो जनता का नौकर हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बस मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए कि ये अधिकारी इतने लापरवाह नहीं होने चाहिए कि ये अपने कामों से विमुख हो। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस।
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप कार्यालय में सिंचाई और पेयजल सहित विद्युत उत्पादन के लिए बनाए जा रहे बहुउद्देश्य जमरानी बांध परियोजना के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जमरानी बांध परियोजना के महाप्रबंधक अवगत कराया कि अब तक जमरानी बांध में 2 टनल निर्माण कार्य 85% तक पूर्ण कर लिया गया है। टनल नहीं बनी अभी। हाँ, टनल नहीं बनी, लेकिन इसका चूंकि जगह खाली है। जमरानी जो डैम का काम चल रहा है, आप जानते हैं कि कुमाऊं की बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्कीम है जिसमें हल्द्वानी उधम सिंह नगर के हिस्से के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से में इरिगेशन का काम होगा। तो इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले तो डाइवर्जन जो टनल है उसको बनना है। उसके बाद इसमें 2 कॉफर डैम बनेंगे, एक तो ऊपर की तरफ बनेगा और एक डाउनस्ट्रीम में बनेगा, ये वाला काम है। उसके बाद रिवर बेड पे काम होंगे और डैम के एक्सकवेशन का काम होगा और मौके पर एक डैम बन जाएगा। उसके बाद जो आपका इरिगेशन सिस्टम हल्द्वानी के अंदर है, जो पुरानी नहरें हैं, जिसमें गौला पार का भी है और गौलावार का भी है। तो गौला पार में तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन गौलावार में जो पुरानी नहरें हैं उनकी कैपेसिटी के संवर्धन का कार्य है, उसको इंक्रीज करना है कैपेसिटी को। और साथ ही साथ क्योंकि ये नहरें इवेंचुअली हरिपुरा जलाशय तक और पाहा फीडर से लेकर किच्छा डैम तक जाएंगी, उसका भी काम होना है। तो इसमें एक तो मुख्य डिले हमारी डाइवर्जन टनल को लेकर लगभग 6 महीने का डिले है, और वो डिले इसलिए हुआ था कि दोनों तरफ से एक साथ खुदाई टनल्स की प्रारंभ नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऊपर की तरफ जो जमीन थी वो थोड़ा कच्ची थी, उसमें ज्यादा प्रोटेक्शन वर्क करना पड़ा। लेकिन अभी इसमें 80% के आसपास प्रोग्रेस आ गई है और कॉफर डैम पे भी बहुत जो प्रारंभिक काम है और वो शुरू हो गया है। तो इस बरसात से पहले पहले हमारा जो टनल वाला काम है ये पूरा हो जाएगा, ताकि पानी वहां से डाइवर्ट हो जाए और मौके पे जो एक्चुअल काम होना है उसकी शुरुआत हो जाए। तो बहुत अहम योजना है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसको लगातार इसको मॉनिटर किया जाए और स्थानीय स्तर पे अगर कोई दिक्कतें आती हैं उनमें सॉल्व हो। तो एक दिक्कत तो अभी कुछ पुराने पेड़ हैं, जो प्रोजेक्ट साइट पे जो पुरानी कैनाल्स थी उन पे लगभग 2300 के आसपास पुराने पेड़ हैं जो कि प्रोजेक्ट एरिया में ही उनके कटिंग का है, और कुछ मलबा जो वहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको डिस्पोज करने का मसला है। तो इसको हम लोकल लेवल पे इसको सॉल्व करेंगे, और पेड़ों का मसला जहां तक है तो शासन से बात करके इसको भी जल्दी सॉल्व करवाएंगे। देश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।